डिस्कस करेंगे, फिर देन उसके बाद मैं आपको एक LMS मॉडल पर दिखाऊंगा। ठीक है, कई सारे कोर्सेज, हालांकि मैं तो सोच रहा था कि आप लोगों के साथ उसका एक प्रैक्टिकल हो जाता, लेकिन जब मुझे यहाँ पता चला कि शायद इट इज कंडक्टेड इन ए रूम नॉट इन ए लैब, तो इसलिए थोड़ा सा वो दिक्कत होगी। अदरवाइज कि आप उसको बहुत आराम से यूज भी कर सकते थे। Sir, if we got to know this thing, we can carry our laptops also. हाँ नहीं, अगर Sir, you can show us on screen. हाँ नहीं, स्क्रीन पर तो हम आपको दिखाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और बल्कि उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा आप कैसे कॉन्फ़िगर वगैरह कर सकते हैं, अपने कोर्स को कैसे बना सकते हैं, और वो आपके, अगर आप एज ए फैकल्टी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, तो रिसर्च स्कॉलर के लिए भी यूजफुल है, एज ए फैकल्टी तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। मैं आपको बता दूं कि वो इसलिए यूजफुल है क्योंकि आपने अपना एक बार LMS तैयार कर लिया, बस आपको उसमें पार्टिसिपेंट चेंज करने हैं एवरी सेशन, बस खत्म। इस साल 60 स्टूडेंट हैं, अगले साल आपने उनको बाहर कर दिया, दूसरे 60 को एनरोल कर लिया, आपका उसमें कंटेंट बना हुआ है, और जिसको ऑथराइजेशन है, जिसको एक्सेस है, बस वही एक्सेस करेगा। ऑनलाइन उसमें नहीं है, ऑनलाइन है बट फ्रीली नहीं है, until unless you give the rights। ठीक है, इसके अलावा असेसमेंट इज वेरी इजी। असेसमेंट मतलब बच्चों के लिए आप क्विज बनाकर उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं बताऊं कि जैसे आपने कोई क्विज बनाया, आप चाहते हैं कि आजकल आप एक सब सुनते होंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, हाँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि मतलब एक क्राइटेरिया होते हैं कि उन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, ताकि सबका असेसमेंट हर लेवल पे किया जा सके। स्टूडेंट का, उसकी एनालिटिकल स्किल, उसकी बहुत सारी स्किल्स जो उसमें 4-5 उसमें दी गई हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम उसमें बनाते हैं। राइट, अब मान लो आप चाहते हैं कि हमें क्विज बनानी है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का लेवल एक ही है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस देने हैं। आप चाहते हैं कि अगल बगल हमारे स्टूडेंट को क्वेश्चन भी रिपीटेड ना हो, और उनमें चॉइसेस भी सफल हो जाती हैं। हालांकि ये फीचर अगर आप देखेंगे तो गूगल पर भी है। ठीक है, आप वहाँ पर भी गूगल क्विज वगैरह जो अपने जीमेल में जाकर के वहाँ पे भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई सारी लिमिटेशंस हैं। आप यहाँ मैथमेटिकल क्विजेस बना सकते हैं, मैथमेटिकल इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस दे सकते हैं, और एक एक चीज उसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो I'll show you and we're moving ahead from this. So the real transformation is pedagogical, not the technological, right? So a platform can distribute content, only design can create learning, right? So design can create learning and platform can distribute the content. The platform which I am talking about, the learning management system, right? So it is accessible anywhere, anytime. Feedback to shorter cycles, making learning visible and improvable. Agency learners make meaningful choices and monitor their progress. ठीक है, so these are some points actually. आप ये slides मैंने उसमें already share कर रखी हैं, तो आप देख सकते हैं। So by the end, participants can learn, can design a connected digital learning experience, means after this workshop actually, or this 2 days, this 2-hour session. So what you can understand, you can design a part of typing, design a connected digital learning experience where you will be learning how to design, how you can orchestra, engage, personalize, govern and implement all the things with the application or with the use of the learning management system. Right. So 4 capabilities for one learning ecosystem. So those 4 parts of the topic of the talk, we can say the e-learning, the flexible e-learning basically support the flexible learning, means the content which is available online, right? So flexible learning है as per the availability of your time. ठीक है, you can start learning. ऐसा नहीं है क्लासरूम टीचिंग में क्या है कि मान लो जहाँ जाना है आपको लर्न करने के लिए 10 to 5 का टाइम है, but there is total flexibility. Suppose you are engaged anywhere between 10 to 5, then you have time in the evening or in the night, so you can open the platform, you can start learning, you can give the feedback, you can assess yourself, each and everything. स्वयं पोर्टल देखा आप लोगों ने NPTEL का? ठीक है,
वो भी एक, उनका भी अपना एक LMS है, ठीक है, और वो उस LMS के थ्रू वो सब चीज़ें करते हैं। बहुत सारे आजकल इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, कोर्सेरा है, ठीक है, EDX है, edX करके, तो ये सब अपने अपने सबने प्लेटफॉर्म बना रखा है। इग्नू जो यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है इंडिया में, उन्होंने पूरा मूडल पे बनाया हुआ है, पूरा मूडल पर है, आपको देख के नहीं लगेगा कि वो मूडल पे बनाया गया है, राइट। एंड उसी तरीके से आप अपना भी उस पर बना सकते हैं, ठीक है, सेम मैनर में, इट इज़ वेरी इजी। देन ई-लर्निंग, LMS, एविडेंस, गेमिफिकेशन, हाँ गेमिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन एंड परसिस्टेंस, एडेप्टिव AI, पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। गेमिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेमिफिकेशन? कुछ जो भी आपके दिमाग में आता हो, व्हाट इट कैन बी गेमिफिकेशन। हाँ, कुछ गेम, So integrating the learning process with the game. राइट, ओके, और Sir, it's a type of teaching strategies we can use in teaching learning process through games. Through games, हाँ, right. जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट बराबर बना रहे, उसका इन्वॉल्वमेंट रहे। जैसे अभी तक क्या था, ट्रेडिशनल टीचिंग में सर अधिकांशतः ये होता था कि बिल्कुल, वन वे, right. तो गेमिफिकेशन मुझे ऐसा लगता है कि इसका नहीं, वही है जो आपको लग रहा है, वही है। मतलब गेम आप डिजाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। क्लास में जैसे मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर, अब उसमें एक डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक। तो बच्चों को आपने वहां बोर्ड पे बताया कि स्टैक इज क्रिएटेड लाइक दिस, व्हाटएवर द एलिमेंट विल बी इंसर्टेड इन द लास्ट दैट कैन बी टेकन आउट फर्स्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट है, कॉन्सेप्ट क्यू है। तो व्हाट हैपेंस इन दैट, तो मैं क्लास में क्या करता हूँ, 8-10 बच्चे खड़ा करता हूँ, तो हम वहाँ एक गेम, एक पिक्चराइज करते हैं उसको, 8 बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया लाइन में, ठीक है। अब जो बच्चा सबसे लास्ट में आया ना, वही सबसे पहले बाहर आउट होगा। जैसे लिंक लिस्ट हमें डिस्क्राइब करनी है, तो हमने क्या किया, बच्चों को एक चेन बना के खड़ा कर दिया, हैंड टू हैंड दे आर स्टैंडिंग एंड होल्डिंग हैंड टू हैंड टू ऑल। सो नाउ दिस इज व्हाट इज अ चेन। मतलब हमने एक गेम एक इस तरह से पिक्चराइज किया वहां पर। ये तो हमने फिजिकल बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि बच्चे उसमें, स्टूडेंट्स कैन बी इंगेज्ड इन लर्निंग। और ये बिल्कुल सही बात है कि विजुअलाइजेशन जितना इम्पैक्ट डालता है इन लर्निंग में, उतना आप थ्योरेटिकली या उनको डेफिनेशन या उससे समझाएंगे वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। और गेमिफिकेशन के भी बहुत सारे टूल्स हैं। कोई टूल कभी किसी ने कोई यूज किया हो? हाँ, नहीं। गेमिफिकेशन मतलब आपको एनिमेशंस बनाने, गेम बनाना है, ठीक है। एक बहुत अच्छा टूल है और आप लोगों ने बहुत उसके रील्स और वो सब देखे होंगे। वो भी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा, बता भी दूंगा आपको, एक उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, जहां आप जाके खुद अपनी क्रिएट कर सकते हैं अपनी वॉइस में या किसी और वॉइस में, राइट। जैसे व्हाइट बोर्ड पे आपने कुछ एनिमेशन देखोगे, हाथ चलता रहता है, वो बोलता रहता है कुछ भी और वो लिखता जाएगा ऐसे ऐसे, इस तरीके के एनिमेशन, ठीक है। एक इसका है डूडली, DOODLY या DOODL, ठीक है। तो फ्री है, इसको आप जाइएगा, बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके के टूल्स यूज करके आप क्लास लेते हैं, जैसे मैं बहुत सारी लेता हूँ, एनिमेशन बनाता हूँ, बहुत सारे एनिमेशन यूज करता हूँ, इट इज जस्ट बिकॉज ताकि स्टूडेंट को लर्न अच्छे से हो सके, राइट। तो डूडल इज वेरी इजी, मैं उसका एक लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ आप जाकर खुद भी बना सकते हैं अपना, बहुत ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप बना सकते हैं। इसके अलावा कैनवा आपने सुना होगा। कैनवा आप लोग आजकल सिर्फ फ्लैक्स डिजाइन करने में या अपना कुछ एक 1 पेज पोर्टफोलियो बनाना, वो आजकल लोग बनाते रहते हैं, PPT भी बनाते हैं कैनवा में, ठीक है। कैनवा से आप वाइट बेस यूज करते हुए एनिमेशन भी बना सकते हैं, एनिमेशन। और उसमें ये सारी फीचर हैं जिसमें आप ऑडियो रिकॉर्डिंग और ये सारी चीजें हैं, और फ्री है। स्टोरी टेलिंग है, यस, स्टोरी टेलिंग फीचर इज देयर। तो कैनवा इज अगेन अ वेरी पावरफुल टूल। और कैनवा आजकल AI के साथ भी एम्बेड हो गया था। पता है आपको नहीं पता है कि हमको क्या
कंटेंट चाहिए क्या, कितना कितना कंटेंट, तब भी कोई जरूरत नहीं, आपको टॉपिक पता है. इफ यू नो द टॉपिक, इट विल मेक यू ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू, राइट. टेकिंग रेफरेंसेस फ्रॉम द स्टैंडर्ड सोर्सेज, लेटेस्ट रेफरेंसेस, वहां से उस कंटेंट उठाएगा और वो सारी चीजें आपकी स्टोरी टेलिंग की पूरी स्क्रिप्ट लिखेगा कि जो आपको एनिमेशन में चाहिए है. तो ये गेमिफिकेशन, मैं गेमिफिकेशन का एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ टूल्स बताऊंगा, ठीक है, विच यू कैन यूज वेरी इजीली. देन एआई पावर्ड, ये सब चीजें हैं, शेयर्ड फाउंडेशन, लर्निंग डिजाइन, डेटा लिटरेसी, ethics, inclusion. So higher education is moving from delivery to continuous learning orchestration. तो from delivery to continuous learning, जब हम कोई भी कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल करा लेते हैं या ई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इट मींस वी आर प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस लर्निंग, राइट. आपके पास अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया है ऑनलाइन, ठीक है, तो यू आर फ्री टू यूज टू रेफर द कंटेंट जब तक वहां अवेलेबल है, एज पर योर टाइम, राइट. तो इसलिए कंटिन्यूस लर्निंग है, राइट. तो रादर देन हमने, अब मान लो मैं यहाँ बोल के जो चला गया, ठीक है, कुछ लोगों ने उस वक्त समझा, नहीं समझा बाद में, लेकिन अगर यही चीज ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप 10 बार उसको सुनेंगे, 10 बार समझेंगे, 10 बार उसमें देखेंगे, तो आपके लिए बहुत यूजफुल है, ऑब्वियसली, राइट. सो द शिफ्ट, प्लान फॉर एविडेंस and response, not simply content coverage, right. So when we talk about the continuous learning orchestration, then we talk about the content, the activity involved there, what are the evidence, means what shows the learning, and then finally the adaptation. So when we say AI adoption, then means we are talking about the adaptation of the AI tools, right. So today's learners expect flexibility without losing human connection. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ई लर्निंग में. आज के लर्नर और जो प्रीवियस लर्नर थे उनमें बहुत डिफरेंस है, बिकॉज दे वांट ऑल दीज थिंग्स, द फ्लेक्सिबिलिटी, दे वांट द रेस्पॉन्सिवनेस, दे वांट द एक्सेसिबिलिटी, दे वांट द रेलेवेंट कंटेंट, दे आर लुकिंग फॉर इट इज विजिबल, क्लियर प्रोग्रेस, एक्सपेक्टेशन, नेक्स्ट स्टेप, एंड दे वांट कनेक्टेड एज वेल. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें कि आपको टीचर्स असिस्टेंस भी मिलता है ऑनलाइन, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम इफ यू वांट. सो दिस इज व्हाट इज स्टडीड अंडर द कनेक्टेडनेस, राइट. सो फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ टाइम, प्लेस, स्पेस, पाथवेज, responsive feedback when action can still change the outcome, accessible, multiple means of access, expression and participation, then relevant, authentic tasks connected to disciplinary practice, clear progress, expectations, and next step and connected. So teacher presents peer dialogue and belonging as well. So this is also there. Modality is a design continuum, not a binary choice. So it should be a face-to-face, web enhanced, it is blended, high flex, fully online. So choose the mode that best supports the learning outcome and learner context. So these are the different modes depending on the user's choice कि वो किस मोड में learning चाहता है, right? So face to face मतलब जो traditional way of learning और teaching learning है, right? So align before you automate. The outcome, what should be the outcome, what are the evidences, what are the experiences, so what activity produces the evidence, and what tools reduces friction or improves feedback, right? So what are the tools? So these are the things which are required before automation. So design learning beyond the classroom. So e-learning is a designed experience, not content placed online. तो जब हम बात करते थे ना ई लर्निंग, व्हाट इज द ई लर्निंग, तो आपने कहा कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, ये है वो है, ठीक है, बट दिस इज फॉर्मली यू कैन से ई लर्निंग इंटीग्रेट्स द डिजिटल रिसोर्सेज एज वेल एज द इंटरेक्शन, प्रैक्टिस एंड फीडबैक. सो ऑल दीज 4 things together describes the total e-learning environment in which
the content is also available as well as the interaction, मतलब teacher learner interaction, learner to learner interaction, and learner and the interaction of the learner with the content. So not only the interaction of the learner with the teacher, but there is a interaction between learner to learner as well, right? So you can interact with the peers as well, means जो आपके साथ learn कर रहे हैं, so it can be useful interaction. Sometimes the interaction, because क्या होता है कभी कभी groups projects मिलते हैं, ठीक है, capstone projects होते हैं ऑनलाइन में, तो उसमें क्या होता है कि you can be asked to make a group with your peers, and again there is interaction among the peers, so you can